लगता है कि सुर्खियों के लिए बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान के दुश्मन है। जो प्रभु राम के चरित्र पर या रामचरित मानस पे कोई टिप्पणी करता है, ना तो वो सच्चा समाजवादी हो सकता है, ना सच्चा सनातनी हो सकता है। इनका मानसिक संतुलन इतना खो गया है कि अब साधु संत को कसाई और आतंकवादी भी कहना उन्होंने शुरू कर दिया है। उन्होंने जिस प्रकार से भाषा का प्रयोग किया है साधु संत और अच्छे लोगों के लिए, सज्जनों के लिए, भारत देश उनको कभी क्षमा नहीं करेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज हम एक बार फिर से बात कर रहे हैं रामचरितमानस से विवादों में आए स्वामी प्रसाद मौर्य की, जो कि एक नहीं बल्कि कई बार न केवल रामचरितमानस पर बल्कि बार बार जो साधु संत हैं उन पर भी हमला बोल रहे हैं, उन पर भी वो हमला कर रहे हैं, सुर्खियों में है एक बार। और क्या कह रहे हैं कि दरअसल आतंकी हैं वो, क्या कह रहे हैं संतों को कि किस तरह से, इससे पहले भी हालांकि वो कह चुके हैं कि महाजल्लाद हैं, महाशैतान हैं। रामचरितमानस से उठा था ये विवाद, लेकिन उसके बाद किस तरह से उनको प्रमोशन मिलता है, ना केवल इतना बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि दरअसल साधु संत कसाई और आतंकवादी बन गए हैं, इनको चढ़ावा चढ़ाना बंद कर देना चाहिए। इससे पहले मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर किस तरह का विवादित बयान दिया था, उसके बाद लखनऊ में रामचरितमानस की जो प्रतियां हैं वो जलाई गई थी। इस पर बाकायदा न केवल मौर्य बल्कि मौर्य समेत 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और 2 पर बाकायदा NA भी लगाया गया था। लेकिन बावजूद इसके विवादित बयानों का यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सवाल तो यह भी है कि इतनी बेचैनी आखिर क्यों मची हुई है, क्यों बार बार इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं या फिर ये दिलवाए जा रहे हैं, क्योंकि पार्टी के भीतर भी इस तरह के बयानों पर एक मत तो नहीं है। पार्टी के भीतर से ही ये सवाल आते हैं कि इस तरह के बयान देने वाले या तो सनातनी नहीं है या फिर समाजवादी नहीं है। लेकिन अखिलेश तो ऐसे लोगों को प्रमोशन देते हैं। आज इसी पर हम 5 का प्रहार कर रहे हैं, साथ ही साथ सवाल यहां पर यह भी कर रहे हैं कि जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं क्या निशाने पर बागेश्वर बाबा हैं, क्योंकि उनकी ओर से यह भी कहा गया कि मैं उन साधु संतों के बारे में बात नहीं कर रहा जो आम साधु संत हैं, बल्कि कुछ खास लोगों के बारे में बात कर रहा। और हम लगातार देख रहे हैं कि वो पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में भी किस तरह से कमेंट जो हैं वो लगातार कर रहे हैं। लेकिन आइए कुछ और जानकारी जो हम आपको दे रहे हैं यहां पर कि मानस संतों का अपमान, सपा में किस तरह का ये जो संग्राम है वो छिड़ा हुआ है। यहां मानस के अपमान पर स्वामी का सपा में ही विरोध हो रहा है। सपा MLA राकेश प्रताप सिंह की अगर बात करें तो वो जो कि अमेठी से विधायक हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं, विक्षिप्त मानसिकता का बता रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग ना तो समाजवादी हैं और ना ही सनातनी हैं। अमेठी के गौरीगंज से सपा विधायक हैं दरअसल राकेश प्रताप सिंह। सपा नेता ना केवल राकेश प्रताप सिंह बल्कि रोली तिवारी की भी अगर बात करें तो रोली मिश्रा तिवारी, जिन्होंने स्वामी की आलोचना की थी, स्वामी प्रसाद मौर्य से माफी मांगने की मांग भी की गई थी बाकायदा रोली तिवारी की ओर से। लेकिन किस तरह से हम देख रहे हैं कि यहां पर बजाय इसके कि अखिलेश कोई एक्शन ले, बल्कि यहां पर तो प्रमोशन मिलता हुआ नजर आ रहा है। शायद इस बहाने अखिलेश यादव ने वो हवा टटोलने की कोशिश की थी और फिर उसके बाद जो अपनी रणनीति है उसको अंजाम देने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। अब कुछ सवाल 5 का प्रहार के खड़े हो रहे हैं, एक एक कर वो तमाम सवाल ये कि संतों के अपमान के पीछे स्वामी का मकसद क्या है। दूसरा सवाल ये कि सनातन पर निशाना क्या सपा की एक सोची समझी रणनीति है। तीसरा सवाल ये कि क्या रामचरितमानस और संतों के अपमान से ही वोट मिलेगा। चौथा सवाल ये कि क्या समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। पांचवा और अंतिम सवाल ये कि सपा में ही स्वामी का विरोध हो रहा है, अब अखिलेश क्या करेंगे। ये तमाम